दोस्तों, आज तक पृथ्वी पर जितने युद्ध लड़े गए हैं उनमें से सबसे भयंकर युद्ध महाभारत के युद्ध को माना जाता है। महाभारत के युद्ध में अनेक महावीर और पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। महाभारत का युद्ध इतना भयंकर था कि इसका पता इस बात से ही लगाया जा सकता है। महाभारत के स्त्री पर्व के एक प्रसंग में धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से पूछते हैं कि युद्ध में कितने योद्धा मारे गए हैं। धृतराष्ट्र के इस सवाल का जवाब देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि इस युद्ध में 1,66,20,000 वीर मारे गए हैं। इनके अलावा 24,165 वीरों का कोई पता ही नहीं है। यानी महाभारत के युद्ध में इतने लोग मारे गए थे जितने आज तक किसी भी युद्ध में नहीं मारे गए। Now book domestic and international flight tickets, hotel and domestic holiday packages at very affordable price. For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. महाभारत के वीर योद्धाओं में जो सबसे महान धनुर्धर थे वे थे पांडुपुत्र अर्जुन। हम सब ये तो जानते ही हैं कि अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। अभिमन्यु जो अर्जुन की पत्नी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि अर्जुन के दो और शक्तिशाली पुत्र थे जिनके नाम ब्रभुवन और इरावन थे। पांडवों से लेकर कौरवों तक महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जिनकी कहानी हैरान करने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी का हर पात्र किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और महाभारत के युद्ध में भी उसकी अहम भूमिका है। ऐसी ही एक कहानी है अर्जुन पुत्र इरावन की। दरअसल इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद अर्जुन राजदूत बने तो वे दूसरे राज्यों के राजाओं के साथ मित्रता करने के अभियान पर चले गए। उन्होंने पहले नागलोक जाने का निश्चय किया जहां उनकी मुलाकात उलूपी से हुई। उलूपी अर्जुन को देखकर मोहित हो गई। वह अर्जुन को अधोलोक में ले गई और उनसे विवाह करने का अनुरोध किया। दोनों ने विवाह कर लिया। उन दोनों को इरावन नाम का एक बेटा हुआ। इरावन एक कुशल धनुर्धर और मायावी हथियारों का ज्ञाता था। इरावन के जीवन का एकमात्र लक्ष्य महाभारत के युद्ध में अपने पिता अर्जुन का समर्थन करना था। महाभारत युद्ध में एक ऐसा समय आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली के चरणों में स्वेच्छा से अपना सिर बलिदान करने के लिए एक राजकुमार की आवश्यकता होती है। जब कोई राजकुमार आगे नहीं आता तो इरावन इसके लिए स्वयं को समर्पित कर देता है। लेकिन वह एक शर्त यह भी रखता है कि वह अविवाहित नहीं मरना चाहता। इस शर्त के कारण पांडवों के आगे संकट खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये जानकर कि इरावन अपने प्राणों की बलि देगा तो कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी इरावन के साथ करने के लिए तैयार नहीं होगा। तब भगवान कृष्ण स्वयं मोहिनी का रूप लेकर इरावन से विवाह करते हैं। इसके बाद इरावन अपने हाथों से अपना सिर मां काली के चरणों में अर्पित कर देते हैं। इरावन की मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण उसी मोहिनी रूप में एक विधवा महिला की तरह कुछ समय के लिए उनकी मृत्यु का शोक मनाते हैं। यहाँ मां काली प्रसन्न होकर पांडवों को विजयश्री का आशीर्वाद देती है और मां काली इरावन की भक्ति को देखकर उन्हें फिर से जीवित कर देती है। लेकिन महाभारत के युद्ध में इरावन वीरगति को प्राप्त होता है। महाभारत की लड़ाई में उसने शकुनी के 6 भाइयों को मार डाला और कई अन्य योद्धाओं को हराया। 8वें दिन की लड़ाई में इरावन को आलम्बुश नाम के एक राक्षस ने मारा था। दक्षिण भारत में आज भी इरावन की पूजा की जाती है।